अमित शाह जी बोल रहे थे वहाँ आकर के क्या बोल रहे थे? यही बात जो आपने मुरकट्टा। कहा। हाँ, कि गरीबों पर हमला कौन करता है, दुकानों में आग कौन लगाता है, दंगा कौन करवाता है। इसीलिए तो बिहार को विशेष राज्य हाँ, दर्जा। जाहिर सी बात है 30% लोग ऐसे हैं हम्म, जिनकी आमदनी जो है 6,000 प्रति माह से भी कम है। अब लगता है कि नीतीश कुमार साथ में है। दिल की बात जुबां पर तो आए। अच्छा। हाँ, हम लोग तो इसी इंतजार में हैं कि क्या वो सोचते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर जदयू लगातार मांग उठाती रही है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा मिल दिया जाए। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। CPI-ML के सांसद सर, क्या लग रहा है, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, इसलिए कि बिहार झारखंड से जब अलग हुआ जी तो उस समय भी जो हिसाब किताब पेश किया गया था, झारखंड 2700 करोड़ के सरप्लस में था जी और बिहार 450 करोड़ के घाटे में था। जी जो देनदारी होती है और जो आमदनी होती है, उन दोनों के बीच का अंतर जो होता है, तो ये उस समय जब झारखंड बट रहा था तो बिहार विधानसभा में ये हिसाब किताब हुआ था। जी उस समय मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था। तो आज की तारीख में बिहार के पास टैक्स वाले जितने संसाधन थे, जी वो जंगल, पहाड़, खदान, कारखाने, उद्योग, वो सारा झारखंड की तरफ चला गया था। बिहार में जो नदियां हैं उत्तर बिहार की, जी वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं और उनके पानी से बिहार में बाढ़ में भारी तबाही होती है। जी तो हर वर्ष फसलों की तबाही होती है, जन और धन दोनों की क्षति होती है। सर, केंद्र सरकार कह रही है तो कि बिहार उस लायक ही नहीं है बिहार को विशेष राज्य दर्जा दे। बिहार को देंगे तो फिर सब लोग मांगने लगेगा। मतलब ये है कि पहले से एक पहाड़ी राज्यों का एक दर्जे का देने का प्रावधान है जी और पहाड़ी जो राज्य हैं वहाँ पर भी तो लगातार उपेक्षा केंद्र सरकार कर रही है। जी जो 5th शेड्यूल के तहत उनको कुछ संरक्षण दिए गए थे झारखंड में, त्रिपुरा में या अन्य जगह जितने भी पहाड़ी राज्यों में, तो वो केवल जम्मू कश्मीर का मामला नहीं था। जी जितने भी पहाड़ी राज्य थे उनको कानून बना करके एक संरक्षण दिया गया था। जी भाजपा के राज्य में उनकी भी उपेक्षा हो रही है। जी तो खैर उनसे कोई कंपटीशन का मामला नहीं है। जी हम कहना चाहते हैं कि बिहार आबादी के घनत्व में बहुत ज़्यादा है, ऐतिहासिक रूप से वो पिछड़ता चला गया है जी और आज की तारीख में भी मैंने आपसे कहा कि झारखंड के बंटवारे के बाद आमदनी और खर्च का अनुपात बिगड़ गया है। जी अ, आमदनी बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के उस पार से पानी आता है जो बाढ़ लाता है, उससे हर वर्ष बिहार को बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। तो इसीलिए तो बिहार को विशेष राज्य हाँ, दर्जा। जाहिर सी बात है। गरीबी, अभी जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जातीय जनगणना हुई, हम्म उसमें ये बात निकल के आई कि 34% लोग ऐसे हैं हम्म जिनकी आमदनी जो है 6,000 प्रति माह से भी कम है। हम्म तो ये बहुत बुरी स्थिति है। तो बल्कि हमने तो नीतीश सरकार से भी मांग की कि उस समय आप लोगों ने घोषणा किया था कि हम प्रति परिवार को 2 लाख रुपया ऐसे परिवारों को देंगे, हम्म तो वो आपको देना होगा, हम भूलने नहीं देंगे आपको। जी और बिहार में इसको लेकर के हमने आंदोलन भी छेड़ा है। लेकिन इन्हीं कारणों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, उनको आर्थिक मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां, हम लोग तो आप इंडिया लोग एकजुट कर हो के बिहार के लिए क्यों नहीं विशेष राज्य के दर्जा की मांग नहीं कर रहे नहीं, हैं? अभी आपको न सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टियां, हम्म उन सभी ने तो सपोर्ट किया ही, हम्म लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं, हम्म जदयू ने खुद पहले मांग उठाई है, लोजपा ने बजाबता राजद वाले कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हम में पहले से कहा, मांग उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में बजाबता लोजपा ने भी कहा। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, हम्म
CPI-ML है, राजद है या अन्य पार्टियां हैं, हम्म, उन सब ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम्म, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खुद जो भाजपा के घटक दल हैं, हम्म, उनमें से भी बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, हम्म, और फिर भी भाजपा अड़ी हुई है। तो वो इसलिए कि उसको देश में असमानता को बढ़ाते जाना है। अच्छा, देश के सारे संसाधनों को, पूंजी को कुछ मुट्ठी भर हाथों में समेट देना है। हम्म, ये उनकी योजना है, अच्छा, और उनकी योजना में अंबानी और अडानी हैं, उसमें ये फिट नहीं बैठता है। इसलिए एक गरीब पिछड़े राज्य की भलाई। तो अब लगता है कि नीतीश कुमार साथ में है, अब लगता है कि जो सपना था टूट गया, क्योंकि इस सरकार में साथ में सहयोगी दल है। अब ये नीतीश बाबू पर निर्भर करता है और जनता दल पर निर्भर करता है। सर, काराकाट से आज चुनाव लड़े, उपेंद्र कुशवाहा को आप हरा दिए, वो एक एनडीए के सहयोगी दल हैं। कहा जा रहा है कि कुशवाहा के जो नेता थे वो ख़त्म कर दिए गए, जो अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है एनडीए की तरफ से। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर जो लड़ाई हुई, सच पूछिए तो वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा तो थर्ड पोजीशन में रहे। अच्छा। सेकंड पोजीशन में वहाँ पवन सिंह थे, हम्म, और पवन सिंह से भी 21,000 मतों से पीछे रहे उपेंद्र जी। हम्म। तो तो आप लोग खुश होंगे ना, पवन सिंह चुनाव लड़े? ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस हम्म, बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में काराकाट क्षेत्र में हवा बह रही थी, अच्छा। इसलिए कि मसला संविधान का, लोकतंत्र को बचाने का था, हम्म, और देश की खेती को कॉरपोरेट के हाथों नीलाम करने हम्म, का एजेंडा था। नौजवानों के रोजगार का सवाल था, हम्म, महिलाओं के सम्मान का सवाल था, गरीबों दलितों के सम्मान का था। तो वहाँ एनडीए का इन तमाम मामलों में जनता का एनडीए से भरोसा उठ चुका था, और इंडिया गठबंधन के प्रति एक व्यापक समर्थन शुरू से ही, पहले दिन से ही दिख रहा था, और एक चारों ओर जनता में आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से CPI-ML, उसके उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन आप लोग तो दावा कर रहे थे इंडिया गठबंधन के 40 सीटें हम जीतेंगे। अब दूसरी तरफ भाजपा वाले कह रहे थे कि राजद को वोट देंगे तो जंगल राज फिर आ जाएगा, CPI-ML को देंगे तो ये तो मुरकट्टा पार्टी है, सब एनडीए वाला बोल रहा था। तो यही बोल रहे हैं कि ख़ास तौर से शाहाबाद और सोन के पूर्वी हिस्से में, जो पाटलिपुत्रा से लेकर औरंगाबाद तक की पट्टी रही है, इसने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है। ये और वहाँ ये प्रोपगंडा करने केवल भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता नहीं, अमित शाह जी बोल रहे थे वहाँ आकर के, क्या बोल रहे थे? यही बात जो आपने मुरकट्टा, कहा। हाँ, मुरकट्टा पार्टी बोल रहे थे वो कि भी। इनको मत वोट दीजिए। तो वहाँ के लोगों ने तो देखा है कि गरीबों पर हमला कौन करता है, दुकानदारों में, दुकानों में आग कौन लगाता है, दंगा कौन करवाता है, गरीबों पर सामंती हमले कौन करवाता है। तो ये लोगों ने इनका चाल और चरित्र देखा है। हमने तो चुनावी सभाओं में कहा कि बाबू कुंवर सिंह की तलवार आज़ादी के लिए चली थी, लेकिन आज ये उस तलवार को मोड़ना चाहते हैं दंगों में। तो ये इस क्षेत्र के लोगों को मंजूर नहीं है, और ये लोगों ने समझा। इसीलिए अमित शाह जी की बात पर, नरेंद्र मोदी जी की बात पर, या यहाँ तक कि राजनाथ सिंह भी गए थे, इन लोगों की बात पर लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अच्छा सर, काराकाट से चुनाव जीते हैं पहली बार, क्या क्या है विजन? उनका विजन था कि 100 दिन में हम जो अपना विजन डॉक्यूमेंट है जनता के बीच रखेंगे, हम क्या करेंगे अगले 5 साल। आपका क्या विजन डॉक्यूमेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन के जीत से सामाजिक न्याय की ताकतों में, धर्मनिरपेक्ष ताकतों में भारी खुशी है, और एक सामाजिक एकता का, भाईचारा का, सौहार्द का माहौल है। वहाँ के आम गरीब मजदूर किसान अपने को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली उपलब्धि तो ये है। दूसरी बात है, जहाँ तक कुछ समस्याओं का सवाल है, तो हमने आपको कहा कि संविधान और लोकतंत्र के एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था, और वहाँ की जनता ने इसको सपोर्ट किया। तो निश्चित रूप से देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो,
देश में संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता के, समाजवाद के उसूल हैं वो कायम रहें। और मुद्दों में स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल है सोन नहरों का, केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी, कि ये इंद्रपुरी जलाशय बने, क्योंकि अब जलाशय का ज़रूरत इस बात के लिए भी है कि थर्मल के लिए भी पानी का अभाव होने लगा है और अब इलाके में पीने के पानी का भी संकट है। तो ये सारा संकट सोन नदी में पानी जब उपलब्ध होगा उसी से दूर होगा। सर, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं संविधान खतरे में, लेकिन भाजपा वाले तो अब 25 जून को हर साल जो संविधान हत्या दिवस मनाने का जो है वो घोषित कर दिए हैं कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ये उलटबाजी है बीजेपी की। एक तो उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। ये बात सही है कि भारतीय लोकतंत्र में बीच बीच में तानाशाही की प्रवृत्तियां उभरती रही हैं और हमने उसका विरोध किया है। जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय भी और आज भी बीजेपी ने जो पार्लियामेंट के भीतर और बाहर एक अस्थाई इमरजेंसी जैसा माहौल बना रखा है। अच्छा, अभी भी? जी, तानाशाही वो लगातार थोपते रहते हैं। जैसे उदाहरण के बतौर आपको ये जो किसान बिल पास किए गए, राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, वो मेज थपथपा के पास कर दिए। पार्लियामेंट में सारे विपक्षी दलों को सस्पेंड करके उनके सांसदों को और कानून की किताब पूरी बदल दी, फौजदारी कानूनों की। तो इसी तरह से और कई कदम लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं थीं, वेदर इट इज सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और जितनी संस्थाएं थी, ईडी, वो सारे को कमज़ोर कर दिया, सबको कठपुतली बना दिया। बात करते हैं कि सीपीआईएमएल जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो सिर्फ केरल तक सीमित रह गई। लोगों का मानना है, जो कई लोग ये चर्चा करते, अब लगता है कि बिहार में फिर से सीपीआईएमएल जिंदा हो रही है। ये बात सही है कि सीपीआईएमएल पिछले पार्लियामेंट में नहीं थी, इस बार 2 सीट जीती है जी। शाहाबाद की, आरा और काराकाट। काराकाट की खूबी ये है कि मगध का एक हिस्सा उसमें है और एक हिस्सा रोहतास का है। तो ये नई उपलब्धि है, जबकि सीपीएम की पहले ज़्यादा सीटें होती थीं, बंगाल में, केरल में सरकार थी, अब उनका लगातार गिरावट हो रहा है। ये बात सच है।